आतात्मजं वानरयोधिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्ति भगवन्ति गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पदबंधन के नासे विघ्न अनेक। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री राम जय पाँच 5200 इक्यानवा भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव को आप सबको बहुत बहुत बधाई। सभी व्यासों को प्रणाम, एक साथ में झरा प्रणाम। आज शुभ दिन है। इससे महामहोत्सव में महामहोत्सव हनुमत आराधना मंडल के सदस्य कहाँ जहाँ भी चरण पड़ता है वहाँ महामहोत्सव अपने आप हो जाता है। श्री धाम वृंदावन के गौरव प्रत्येक मंगलवार को यह उत्सव मनाया जाता है। आप सभी भाग्यशाली हैं। एक एक करके आप सब दर्शन करते तो बहुत जाना पड़ता, और यहाँ पर सब व्यासों का एक साथ में दर्शन हो जाता है। आप सब निश्चित ही आपका आना सार्थक हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी अभी अभी भक्तमाल गाथा श्री करुणदास जी महाराज का जो सीरियल चल रहा है, बहुत ही अच्छा दिल को छू लेने वाला प्रसंग उसमें है। भक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी नित्य प्रति शौच के बाद में पीपल के पास में जल डाल देते, जो बचा हुआ जल एक मंडल का डाल देते हैं, और वो ऐसे ही डाल देते, किसी कामना से नहीं डाल देते। एक दिन प्रेत प्रसन्न हो गया उनसे, हे तुलसीदास जी में आज आपने इतने महीनों से आज हमारी प्यास आपने बुझा रहे हैं, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, क्या चाहिए आप मांग लीजिए। उस समय तुलसीदास जी ने विचार किया, ये स्वयं व्यक्ति बद्ध है, स्वयं व्यक्ति बधा हुआ है, प्रेत जोनी है, और देने के लिए हमको कुछ बोल रहा, मांगो जो चाहिए सो मैं आपको दूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, संसार के वस्तु हमको कुछ चाहिए नहीं, अगर आप देने में समर्थ हैं तो श्री राम जी के दर्शन करा दीजिए। यही एक मार्ग दिखाया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। सब जगह माथा टेकिए, जहाँ भी कुछ है शक्ति सब जगह माथा टेकिए, लेकिन मांगिए एक ही वस्तु, भगवान के चरणों में भक्ति। वह माथा टेकना आपका सार्थक हो जाए। और कहीं भी माथा टेके, लेकिन लक्ष्य एक ही होना चाहिए, भगवान की भक्ति मिले, भगवान के नाम जपे, सेवा हो। हृदय कांप गया उनकी, ये तो हमारे बस की है ही नहीं।
हम तो दे ही सकते ही नहीं, हमारे बाप ही नहीं दे सकते। कुछ और वस्तु हो तो मैं दे सकता हूँ, वो लेकिन नहीं, हमको कुछ नहीं चाहिए। अगर आप देंगे तो वही वस्तु दीजिए। प्रेम ने कहा कि मैं वचन दे चुका हूँ, तो मैं भगवान के दर्शन तो नहीं करा सकता हूँ, लेकिन मार्ग बता सकता हूँ। आप जो निष्पत्ति कथा करते हैं, तो उस कथा में सबसे पहले हनुमंत लाल जी आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। यही उनका प्रथम परिचय। सबसे प्रथम आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं, और बिना बुलाए आते हैं। अब कथा करते हैं, जगह जगह कार्ड फोन करना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, लेकिन हनुमान जैसे रसिक श्रोता बिना बुलाए आते हैं। एक और विशेषता उनमें, अपने को छिपाए रखने के लिए कुष्ठ रोग पूरे शरीर में उनके घाव घाव दिखाई देगा। 2 परिचय में आपको पहचान बता दिया हूँ। महाराज आपको मिल गया है, बस मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और मेरी आपके दर्शन से, आपके हाथ के मिला हुए जल से मेरा उद्धार तो हो गया, और मैं सीधे भगवान के धाम को जा रहा हूँ। ऐसा प्रत्यक्ष चमत्कार देख करके देखते देखते भूत गायब हो गया। गुस्सा में तुलसीदास जी प्रत्येक दिन तो 5 बजे आते थे कथा व्यास में बैठने के लिए। आज ठीक है, रात भर उनको नींद भी नहीं आई कि कल प्रातः कल हनुमान के दर्शन होगा। कैसे पहचानूंगा? हम शक्ति से तो नहीं पहचान सकता, हम अपनी भक्ति से तो नहीं पहचान सकता, हम अपनी कृपा से ही पहचाना जा सकता है। वो कृपा करे तो पहचान जाएगी, हम चाहूँ तो मैं पहचान, ऐसा सामर्थ्य नहीं मेरे में। जहाँ दीन भावना आया, दैन भावना आया, जैसे तैसे रात बिता, 4 बजे ही जा करके सायंकालीन 1 घंटा पहले ही जाकर बैठे। ये होती प्यास, जिसको प्यास होती है ना पहले जाकर बैठता ही है। सबसे प्रथम श्रोता के रूप में हनुमंत लाल जी लठिया टेकते हुए उसी भाव में कीर्तन करते हुए आए। सबसे आगे नहीं बैठे, पंडाल के बाहर जहाँ सबसे लास्ट पंक्ति में जाकर के बैठे गए, और ऐसे दीनहीन भावना में बैठे कि सबसे ये न लगे कि कोई श्रोता है। किनारे में बैठ गए, देखते देखते श्रोताओं से पंडाल भर गया। उस समय पंडाल था भी नहीं, जहाँ भी वृक्ष के नीचे तुलसीदास जी कथा कर रहे थे। महापुरुष बताते हैं जो संकट मोचन हनुमान का मंदिर है ना बनारस में, वहीं पर गोस्वामी तुलसीदास का दर्शन हुआ। आज भी आप दर्शन करेंगे हनुमंत लाल जी का, तो प्रेम रस में छके हुए हनुमान जी का सीधे दर्शन नहीं होगा, यूं दर्शन है, मस्तक झुका हुआ, प्रेम रस में झुका हुआ मस्तक। तो वही हनुमान जी का दर्शन गोस्वामी तुलसीदास, आज भी वहाँ नित्यपति कथा होती है, नित्यपति कथा आज भी वहाँ होती है। तो हनुमंत लाल जी देखते देखते सब श्रोता आकर ब्रह्मांड में कथा प्रारंभ हुआ। आज कथा तो सुना रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास, लेकिन मन, दिल, दिमाग, नेत्र कहाँ है? जो सबसे प्रथम श्रोता, उनके ऊपर ही दृष्टि है। कथा विश्राम हुआ, सभी श्रोता एक एक करके निकल गए। हनुमंत लाल जी जैसे ही चलने को उद्यत हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी पीछे पीछे लगे, और उन्होंने कहा
सबके अगर बीच में अगर चरण पकड़ूंगा तो लीला में विघ्न आ जाएगी। जैसे एकांत आएगा मैं चरण पकड़ूंगा। हुआ भी ऐसे ही, सब श्रोता चले गए। जैसे जंगल पड़ा, आज भी जंगल वहां, आज भी जंगल है। उस समय तुलसीदास ने चरण पकड़ लिया। अरे तुम ब्राह्मण हो, महात्मा हो, कंचन श्री की काया तुम्हारी है, कितना सुंदर चेहरा है, कितना सुंदर शरीर है। देख रहे हो मेरे शरीर में रक्त बह रहा है, पीर है, घाव है, कुष्ठ है। छोड़ो, हटो। तुम्हारा शरीर गंदा हो जाए, गंदा हो रहा है, तुमको पाप लग जाएगा हमारा शरीर स्पर्श करने का। छोड़ो तुम। किसने तुमको बहका दिया? तुम तो व्यास हो, भगवान की कथा करते हो, कितना सुंदर दिव्य शरीर है। छोड़ो तुम। तुलसीदास जी ने कहा, प्रभु मैं आपको जान लिया हूं, पहचान लिया हूं, आप हनुमंत लाल जी हैं। मैं कितने जन्मों से भटक रहा था आपके दर्शन के लिए। आज पाला पासा मेरे आगे पड़ा है, तो मैं कैसे उल्टे होने? आप कितना हो दुष्कारी है, कितना हो ठोकर मारी, मैं आपको छोड़ने वाला हूं नहीं। प्रयास किए, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास का सच्ची लगन थी। उनकी भक्ति के प्रताप से हनुमंत लाल को प्रकट होकर के दर्शन देना ही पड़ा। बोलो हनुमंत लाल जी। देखते देखते हनुमंत लाल जी गदा सबको दर्शन दिए। एक हाथ में भरत हस्त के दर्शन दिए। क्या चाहिए तुमको? मैं प्रसन्न हूँ। बोले प्रभु दिल में मन में इतनी तपन में आग लगी हुई है भगवान के दर्शन में, इतने जन्मों से आग लगा हुआ है और हृदय तो जल ही रहा है। हमारा मन भी जल रहा है, दिल भी जल रहा है। शीतल जल अगर मिल जाए, राम रूपी दर्शन का शीतल जल पे जीवन बच जाए, हमको यही हमको कुछ नहीं चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, बस आपकी कृपा के बिना, कृपा करो गुरुदेव के नहीं, गुरुदेव तो आप ही हैं, इसलिए आपकी कृपा के बिना हम अपने भक्ति के बल से आप चाहो तो मैं दर्शन नहीं कर सकता। आपको तो पद पे संभालना पड़ेगा। आप देंगे हमको तो मैं निश्चित ही प्राप्त करूंगा। देंगे, रास्ता बताने से नहीं बात बनेगी। आप राम जी के दर्शन करा दीजिए, हम करने में सामर्थ्य नहीं है। हनुमंत लाल जी ने कहा, तुमको प्रत्यक्ष दर्शन करना है, यहाँ नहीं, तुम चित्रकूट धाम पधारो, वहीं राम जी का दर्शन होगा। पधारो तुम, साथ में आप सभी चलो। साथ में गोस्वामी तुलसीदास के साथ में चलो, सब चित्रकूट दर्शन करो। नहीं आगे से तो किसी से दर्शन तो हो ही जाएगा। देखिए यही तो लोभ होता है। कथा तो कोई एक ही जजमान कराता है, आयोजन तो एक ही जजमान कराता है, लेकिन सब पीछे लग जाते हैं कि हमारा भी कल्याण हो जाएगा, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। वो समय भी आया, वो समय तुलसीदास जी चित्रकूट की घाट पर वही संतन के भीड़, तुलसीदास चंदन किसे तिलक करे रघुवीर। भगवान आए, भगवान आए, अकेले नहीं आए, लखन लाल जी को लेकर आए। दोनों 7 साल की अवस्था के हैं लगभग। पीताम्बर पहने हैं, लाल पटका है, धनुष बाण है, किरीट मुकुट है, मस्तक पे चंदन है, नेत्रों में
काजल के साथ में अरुणिमा है कृपा की। सारे विश्व को मोहित करने वाला उनका छवि है।